हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन फुल मून की रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हमेशा की तरह एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस लूँगी, मोनोलॉजी से लूँगी गाइडेंस कि आप दोनों की सिचुएशन क्या रहने वाली है आज के दिन में, कौन किस हद तक बैलेंस्ड है, और उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स मैं सोल जर्नी से लूँगी। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके ओके, क्या गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ओके, मोनोलॉजी से मैं आप दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। सो इससे मैं दोनों तरफ कार्ड्स लूँगी। इसके लिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में और आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके पार्टनर्स की एनर्जी इस फुल मून पर कैसी है। फुल मून इन वर्गो दोनों के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, कैसी सिचुएशंस हैं, कैसी एनर्जी में होंगे आप दोनों। फाइन, इससे मैं यहाँ रख रही हूँ। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। सो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है इस फुल मून पर। फर्स्ट कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत पर्जिंग की एनर्जी में आएंगे और आपको अचानक से कोई पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, लूज़ मोशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, आपको रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी न किसी माध्यम से आपकी एनर्जी बाहर निकलेगी, रिलीज़ होगी। जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी आपकी बॉडी से। तो यहाँ पे आपके जो भी टॉक्सिंग हैं वो निकल सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं या करेंगे तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में जो भी आपके अंदर अभी भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ें थीं तो वो इस फुल मून पे रिलीज़ होंगी। साथ ही अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे तो उसे भी रिलीज़ कीजिए। बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिएगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। न्यू मून इन कैंसर। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को बहुत फियर सताए। अचानक से आपको ऐसा हो सकता है इस फुल मून पे कि आपके अपनों में से किसी की हेल्थ को ख़राबी हो सकती है, या आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये मेरे लाइफ से चले न जाएं, या अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। किसी की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती है मे बी आपकी फैमिली में। तो बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी होगी, किसी को खो देने का डर ये आपको सता सकता है। तो ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। जो कुछ भी हो रहा है एक अच्छी बेहतर स्टार्ट के लिए हो रहा है। अगर आप पर्च कर रहे हैं, अगर आप रिलीज़ कर रहे हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी से गुज़र रहे हैं, बहुत लाइफ में आपने ऑब्स्टिकल्स देखा है, तो तैयार रहें। एक बहुत खूबसूरत शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है और बहुत जल्द आपके सामने एनर्जीज़ क्लियर भी होंगी कि क्या मिरेकल्स आपके लिए रखे हैं एंजल्स ने। यस, मैंने कार्ड देखे नहीं थे, अभी जस्ट मैं देख रही हूँ। जो मैं बोली हूँ वही कार्ड निकल कर आया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये फुल मून आप में से कई लोगों के लाइफ में कुछ पावरफुल चेंजेस लेकर आएगा। एक्सपेक्ट कीजिए उस पावरफुल चेंज को और फील कीजिए उस एनर्जी को। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। न्यू मून इन वर्गो। यहाँ पर कई लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे तो अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, या अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही थी या डाल रहे थे तो अब आपकी बारी है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा।
इस फुल मून के बाद आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप में बहुत स्मूथनेस आएगी, बहुत रिलेशनशिप कंफर्टेबल फील कराएगा आपको। तो ओवर एंड ऑल जो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, पर्ज की एनर्जी है, रिलीज़ कीजिए। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ होंगी आपके लाइफ से। ओवर एंड ऑल बैलेंस्ड एनर्जी है व्यूवर्स की। आपके पार्टनर की तरफ फर्स्ट कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि राहु केतु का इम्पैक्ट आपके पार्टनर्स पर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स की बर्थ चार्ट में भी ये एनर्जी हो, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे हों इस वक्त। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को कुरेदें, बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ में जाएं, या उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्सपैंड होगा, उनका हार्ट चक्र एक्सपैंड होगा, विजन क्लियर होगा। इस फुल मून के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। यू आर गुड एनफ, अपनी वर्थ को समझेंगे। फुल मून इन वर्गो का कार्ड है, तो अपनी वर्थ को समझेंगे इस फुल मून में कि क्या उनकी वर्थ है, वो एक्चुअली में क्या है, क्या करने आए हैं, प्लस आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है। ये चीज़ों को भी वो फील करेंगे काफ़ी हद तक। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब हैं वो क्लैरिटी आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपसे बात करेंगे और आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा समय लेंगे अपने लिए, अपने इमोशंस के लिए रेस्ट ले सकते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बहुत सारे लोगों के पार्टनर कुछ स्टेप लेना चाहेंगे, उसके पहले प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर एक सडन एक्शन लेंगे। वो एक्शन बहुत पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। सो ग्राउंडिंग की एनर्जी है। लेट्स चेक कि बाकी कार्ड्स क्या हैं हमारे पास। वी हैव सेल्फ एस्टीम। आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है कि खुद तो अपनी वर्थ को आप पहचान ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, चाहे अपने रिलेटिव्स में, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में। आप उन्हें गाइड कर रहे हैं कि अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी सेल्फ इस्टीम को मेंटेन करो, कभी भी चेज़ मत करो। अगर आप इतना जान लीजिए कि अगर आपकी वजह से आपके लाइफ में एक पर्सन भी इम्प्रूव होता है, एक पर्सन की भी ग्रोथ होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। देन वी हैव प्रैक्टिस मॉडरेशन। अपने लाइफ में मॉडरेशन लेकर आइए। बहुत एक ही ढर्रे पे मत चढ़िए कि रोज़ सुबह उठना है, रोज़ तैयार होना है और उसके बाद एक पर्टिकुलर काम करना है। थोड़ा अपने लाइफ में मॉडरेशन लेकर आइए, थोड़े चेंजेस लेकर आइए, कुछ हॉबीज़ इंक्लूड कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश कीजिए। किसी एक सिचुएशन पे स्टक मत रहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो रोते ही रहते हैं। जब वो फ्री होंगे वो रोना शुरू कर देंगे। कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही फ्री टाइम मिलता है वो कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरते हैं, या बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में आ जाते हैं। क्योंकि आप क्या चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड से अंदर ले रहे हैं वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि बहुत पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने लाइफ में इनटेक करें, कोई भी नेगेटिव चीज़ों को बाहर से ही रिलीज़ करें, उन्हें अपने अंदर जगह न दें। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। आप में से कई लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स मौजूद हैं, उन्हें उभारने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर पेंटिंग का टैलेंट है, कुकिंग का टैलेंट है, हीलिंग का टैलेंट है, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, आपके अंदर नॉलेज है बहुत ज़्यादा, तो आप उसे बढ़ाएं। अपने टैलेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखें। इमेजिनेशन। आपके अंदर बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स आप यूज़ करते होंगे देखकर, लेकिन सबसे इजी और सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है इमेजिन कीजिए। जो आप सोचेंगे वही क्रिएट होगा, क्योंकि यूनिवर्स तक वही मैसेज जाता है जो आप सोचते हैं। वो मैसेज नहीं जाता जो आप ज़ुबान से बोलते हैं, बल्कि वो मैसेज जाता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अच्छा सोचें, तभी वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। इस फुल मून पे ये सब चीज़ करनी है आपको। फ्रेंडशिप। हमेशा अपने फ्रेंड्स की वैल्यू करें। ऐसा कभी ना करें कि आपके लाइफ में लवर है तो फ्रेंड्स को भूल जाएं, या फ्रेंड्स है तो लवर को भूल जाएं। ऑलवेज़ मेंटेन बैलेंस। इवन अपने पार्टनर के साथ भी एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करें।
ताकि लाइफ में कभी भी सेपरेशन फेस ना करना पड़े, कम से कम एक अच्छी दोस्ती मेंटेन रहे। तो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स या तो एंट्री कर रहे हैं या तो किए हैं ऑलरेडी, जो कि आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली नियर इस फुल मून। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उससे आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। जो चीज़ें बिना किसी चैलेंज को फेस किए आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप कुछ सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे पॉजिटिवली लीजिए, उसे नेगेटिवली मत लीजिए। ये भी गाइडेंस है आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें ऐसा लगता हो कि उनकी लाइफ में ही सारे चैलेंजेस हैं, उनकी लाइफ में ही सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको चैलेंजेस दिए गए हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, तभी आपको एंजल्स ने इस लायक समझा है कि आपको वो ऑब्स्टिकल्स पार करने के लिए दिए गए हैं। सो अब बढ़ते हैं आज की एनर्जी की तरफ, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं कलेक्टिव लेवल पे फुल मून की एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। ये फुल मून क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, फुल मून का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उनकी एनर्जीज़ पे। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, द चैरियट, टेम्परेंस, two more cards angels, दो कार्ड और, हर्मिट, वन मोर कार्ड, टावर। एक्सपेक्टेड था ये। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड विद जस्टिस। कर्मा रिलीज़ होगा, कर्मा साइकिल एंड हो सकती है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। अवेकनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगी इस फुल मून से न्यू मून, न्यू मून से फुल मून। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि द वर्ल्ड की एनर्जी है विद जस्टिस। यहाँ पर कुछ तो ऐसे कार्मिक सिचुएशंस या तो ऑलरेडी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं या करेंगे। यहाँ पर पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। साइन बता देती हूँ मेजर अरकाना से। यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, कैंसर। कैंसर, सेजिटेरियस साथ में आए हैं। वर्गो की एनर्जी है, फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है, तो वर्गो तो रहेगा ही, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ पावरफुल डिसीजंस लेने वाले हैं। पावर के साथ डिसीजन की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, आपकी तरफ आने के लिए कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी में हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है अगर आपसे बात हो तो वो आपसे बताएं कि उनकी फैमिली में या उनकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है। किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, छोटी बड़ी, बट यहाँ हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। साथ ही यहाँ पर इमोशनल पर्जिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके पार्टनर्स की। ये भी नज़र आ रहा है कि उनका भी शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है, उनका भी मैस्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटी बैलेंस हो रहा है। मैस्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटी क्या है ये मैंने आपको कई बार बताया है, शॉर्ट में बता देती हूँ। फेमिनिन साइड जो होती है वो इमोशन से डील करती है, इम्पैथ होते हैं, कंपैशन होता है, और मैस्कुलिन साइड जो होता है वो लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा अपने एम को लेकर गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन बैलेंस होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक थे, बिल्कुल भी फैमिली पे या आप पर ध्यान नहीं था, तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन को बैलेंस बनाकर चलना सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अवेकनिंग प्रोसेस में हैं और ये फुल मून अवेकनिंग को ट्रिगर करेगा और कुछ फास्ट पेस पे जाएगी इनकी अवेकनिंग। और अवेकनिंग फास्ट कब होती है? जब ट्रिगर मिलता है। एक के बाद एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जब फेस कर रहेंगे या कर रही हैं, तब जाकर इनकी अवेकनिंग फास्ट होगी। पॉसिबल है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर अचानक से कहीं ट्रैवल करें, या अचानक से उन्हें कहीं जाना पड़े, या अचानक से किसी लीगल सिचुएशन में आ जाएं, या ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन को झेल रहे हैं या झेल रही हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है।
So let's clarify each cards. प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? द मून की एनर्जी है। ये फुल मून जो है वो इनके लाइफ में इनको पुश करेगा टू टेक सम प्रॉपर डिसीजंस, एक्शन लेने के लिए पुश किया जाएगा, स्पेशली रिलेटेड विद कन्फ्यूजन। जो भी कन्फ्यूजन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ देखिए स्ट्रेंथ को चैरियट की एनर्जी है, स्ट्रेंथ के बाद चैरियट है। लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन लेने के लिए इनको प्रेरित किया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ आने वाले हैं या आ चुके हैं या आएंगे बहुत जल्द, मैसेज करेंगे। प्लस इनके लाइफ में अगर आपके अलावा कोई और सिचुएशन है तो उससे भी ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। द चैरियट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? चैरियट क्यों आया है? जस्टिस। क्विक डिसीजन लेंगे डियर, क्विक डिसीजन लेंगे, एक्शन ओरिएंटेड है। बॉटम से है द सन, राइट, सन की एनर्जी है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। देखिए यहाँ पर भी हॉर्स है, मूवमेंट है, यहाँ पर भी हॉर्स है, मूवमेंट है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड है आपके पार्टनर, कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर इनकी करियर को लेकर अगर कुछ बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, या इनके लाइफ में कुछ धोखा खाया इन्होंने रिसेंटली, या इनके लाइफ में कुछ ख़त्म करने का डिसीजन लेने वाले हैं, या प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को इन सब सिचुएशन से लड़ने के लिए, तो ये बैलेंस की एनर्जी में आएंगे, उसके बाद ही ये कोई प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। इम्बैलेंस एनर्जी के साथ कोई एक्शन लेंगे तो वो उल्टा पड़ेगा इनको, वो गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जब तक बैलेंस नहीं हो जाते तब तक ये कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाएंगे, इसीलिए पहले इनको बैलेंस किया जा रहा है। जैसे ये बैलेंस होंगे फिर ये इन हर्डल से बाहर निकलेंगे प्रॉपर वे में। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बट इस न्यू बिगनिंग के पहले किसी सिचुएशन से निकलेंगे, ये रिलीज़ करेंगे किसी सिचुएशन को, फिर एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों आया है 6 ऑफ सोर्ड्स? किसको स्पाई कर रहे हैं, कहाँ से निकलना चाह रहे हैं? स्ट्रेंथ, ओके। ये एक्शन लेने के पहले आपको स्पाई करेंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप में से कई लोगों के पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या सेपरेशन में हैं तो ये रिटर्न आने की तैयारी में है। आपकी तरफ मैसेज या कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से। टावर क्यों आया है? किस सिचुएशन में टावर? टेम्परेंस, हेल्थ वाइज, और टावर क्यों आया है? ओके, द वर्ड, जजमेंट। मैंने कहा ना, देखिए टावर के बाद द वर्ड आया था और यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी है, कुछ मेजर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है गाइस। बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो होंगी। चारों के चारों मेजर अरकाना हैं। टावर को क्लैरिफाई करने के लिए 4 मेजर अरकाना आए हैं। तो फुल मून है तो मेजर कार्ड्स आएंगे ही, क्योंकि मेजर लेवल पे ट्रिगर करता है फुल मून। तो यहाँ पर कुछ साइकिल्स एंड हो सकती हैं, कोई लीगल सिचुएशन एंड हो सकती है, या किसी लीगल सिचुएशन में पड़ सकते हैं। इंट्यूटिव लेवल पे बहुत इनको ड्रीम्स या बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं इनके लाइफ में। अगर आपके अलावा कुछ चॉइसेस हैं या कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकती है। द वर्ड क्यों आया है? डेविल एनर्जी, ओके। जो भी
इनके लाइफ में आपके तक आने से रोक रहा था, जो भी हो, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, जो भी पर्सन हो, जो भी कंडीशंस हो, वो ख़त्म हो जाएंगी। एंडिंग ऑफ दिस टॉक्सिसिटी। जस्टिस को भी क्लैरिफाई कर लूँ मैं, क्यों आया है जस्टिस। आपको जस्टिस देंगे। अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे किसी सिचुएशन की वजह से, या आपको मिस भी बहुत करेंगे और आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आपको याद कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी भी आपको पिक हो सकती है। इवन ये आपको मैसेज भी कर सकते हैं। सो देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आपके पार्टनर्स की एनर्जी जो निकल कर आई है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। इस फुल मून पर एक्शन क्या ले सकते हैं। डबल 9 की एनर्जी है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एंड होंगे। 9 इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। ये ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैनिपुलेशन था, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा इस फुल मून पे। रो सकते हैं, पर्जिंग की एनर्जी है, सफ़र कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगेगा कि कहाँ हैं, क्यों हैं, इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपसे दूर ये क्यों दुखी हैं, या आपके साथ इन्होंने क्यों गलत किया। फियर की एनर्जी में भी हो सकते हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल इन सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए, कमिटमेंट देंगे आपको मैरिज का। लेकिन इन सब सिचुएशंस के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 9 आवर्स। मोस्ट प्रोबेबली 9 आवर्स या विद इन 9 डेज़ आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको ये खबर दे सकते हैं कि ये स्टैंड ले रहे हैं या ले रही हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। मैसेज कॉल अगर नहीं आ रहा है या नो कांटेक्ट में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी आपको आ सकता है। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है। यस, मैंने कहा ना आपके लिए स्टैंड लेंगे। 2 ऑफ कप्स रीयूनियन की एनर्जी है, तो कमिटमेंट भी ऑब्वियसली आपको ही देंगे। इसे क्लैरिफाई करूं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। इनकी विश है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। कर्मा साइकिल एंड होगी, सॉलिट्यूड में है, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, प्लानिंग करेंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। इनकी इच्छा है आपके साथ आगे बढ़ने की। क्यों डर रहे हैं, फियर किस चीज़ का है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। अगर आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ थे या आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहे थे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो सिचुएशंस एंड होंगी। डेविल एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अगर किसी डेविल एनर्जी के साथ मैरिड हैं, वहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ट्रुथ, मदर गाय की एनर्जी है। सच्चाई सामने आएगी। जो भी इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा था, इनका विजन क्लियर होगा और यहाँ पर न्यू बिगनिंग का डिसीजन लेंगे। सोच समझकर इन ऑब्स्टिकल से बाहर निकलेंगे, और इन सब का कारण है मदर गाया। इन सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर्स। सो से थैंक यू टू यूनिवर्स। मदर गाया की एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है। अगर आपको बिलीव है तो पेशेंस रखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखते हैं कि मेरे पर्सन तो बहुत खुश हैं, मेरे पर्सन तो अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पर्सन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। देखिए, अगर ये जो रीडिंग्स होती हैं ये लव रीडिंग्स होती हैं। लव रीडिंग तब मायने रखती है जब आप दोनों में लव हो। अगर एक तरफा लव है तो ये लव रीडिंग ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करेगी, राइट। क्योंकि लव रीडिंग में दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए ना। वन साइडेड के लिए अगर है तो उसके लिए मैं अलग से रीडिंग करूँगी। ज़्यादातर लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है। अप्रॉक्सीमेटली 99.9% लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। बट मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि मैम हम तो हमारा पार्टनर तो बहुत खुश है, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है। तो आप कार्मिक से डील कर रहे होगे डियर।
हो सकता है वो रिलीज़ हो चुका हो या हो चुकी हो आपके लाइफ से, क्योंकि अगर लव है तो कोई पर्सन आपसे दूर खुश रह ही नहीं सकता, अगर ट्रू लव है तो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जस्ट टू कंफर्म वेदर यू आर डीलिंग विद एनी कार्मिक सिचुएशंस और आपके लाइफ में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नाम से होती है, वो आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे देगी। बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है, खुश है, तो फिर लव कैसा रहा ये कैसा लव है, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि जो पर्सन आपसे प्यार करेगा वो आपसे दूर नहीं रह सकता। और ये मेरे व्यूवर्स जानते हैं, आपके लाइफ में, आपके बहुत सारे लोगों के लाइफ में 5-5 साल 3-3 साल के बाद लोग रिटर्न आए हैं और डेली आते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर मैं पढ़ती हूँ तो मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे 12-15 कमेंट्स डेली होते हैं जिनके पार्टनर्स उनकी तरफ रिटर्न आ गए, उनका रीयूनियन हो गया, बहुत खुश हैं। कई लोग शादी का फ़ोटो मैसेज करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज़। बट मैं उन्हें भी ज्ञान दूंगी जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो पछता रहे हैं, परेशान हैं और लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं और जिन्हें पता है कि उनके पार्टनर उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि अपना फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे पर्सन के लिए आंसू बिल्कुल मत बहाइए जो पर्सन आपके बारे में सोच भी नहीं रहा। ये मैं एज अ गाइड अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर निकल कर आया है गाइस। ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, कीप योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। सबसे पहले अपनी बारे में सोचिए, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो हर शख्स दुनिया का आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। एंजल्स की तरफ से फर्स्ट मैसेज है इम्प्रूविंग हेल्थ, देन वी हैव रोमांस, देन वी हैव नो नीड टू वरी, देन वी हैव रिकवरी एंड वी हैव बी असर्टिव एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट स्टॉप। अपने लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा मूव करते रहिए, अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए, खुद की ग्रोथ की तरफ फोकस्ड रहिए, ऑलवेज़ हमेशा एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए लाइफ में। खुद को, अगर आपके अंदर बहुत सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, वुंड्स हैं, तो उसे रिकवरी कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए थ्रू मेडिटेशन। कभी भी चिंता मत कीजिए, चिंता चिता के समान होती है। जब तक जान है हर दिन एक नई सुबह, एक नया फ्रेश स्टार्ट कीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, इम्प्रूविंग हेल्थ। रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा, अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है, अगर कोई बहस हुई है, तो यहाँ कई लोगों की लाइफ में सेपरेशन दूर होगा, बीच का रास्ता निकलेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जी है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।